दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज हमारे साथ हमारे सीनियर अभय भैया हैं, जो मतलब एक ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारी सोसाइटी में जो लोग कहते हैं कि हाउ टू हैंडल अ प्रॉब्लम, हाउ टू फेस अ प्रॉब्लम एंड हाउ टू ग्रो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली टू अ हायर क्लास फैमिली। कैसे भैया सोचते हैं, इनकी थिंकिंग और इतनी अच्छी है, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया। और इन्होंने मतलब जो अपनी एक पर्सनालिटी बना के रखी है, इनकी डिसिप्लिन जो है उसे अगर आप देखेंगे वर्चुअली, तो मैं भैया से मिलते ही आ रहा हूँ, लेकिन अगर आप मिलेंगे तो आप जल्दी से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना आभारी समय देने के लिए। तो भैया आप एक्चुअली में आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद में आप बताइए कि आपकी क्या क्वालिटीज है, आप क्या चाहते हैं। तो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भैया। देखो, मेरा नाम अभय सिंह है। हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा, ग्रैंडफादर, दादाजी हमारे लगभग टीचिंग लाइन में थे। और बहुत ही शिक्षित फैमिली है हमारी, बहुत ही साधारण फैमिली है हमारी। और हमेशा एक चीज़ सराहती है कि कैसे आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे, कैसे उससे आगे बढ़ेंगे, घबराना नहीं है। देखिए, जिस इंसान के जीवन में या जिस इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर कोई मतलब नहीं रहता है। अगर पेड़ का पत्ता ना गिरे तो फिर नया पत्ता नहीं निकलता है। टहनी ना काटी जाए तो नई टहनी नहीं निकलती है। हर एक समय आता है पेड़ की टहनियाँ काटी जाती है, हर एक समय आता है उसमें पत्ते गिरते हैं। तो इसीलिए इंसान के जीवन में भी कठिनाइयाँ और संघर्ष आना चाहिए। ऐसे हमारा एक परिवार है जो बहुत ही साधारण परिवार है, बहुत ही सरल परिवार है। उस परिवार से हम निकले हैं। हमारा मोटिवेट अगर हम होते हैं कहीं से, तो हमारे परिवार ही के लोग हैं। चाचा जी हैं, बाबा हैं, दादी हैं, हमारी माता जी हैं हाउस वाइफ। तो ये हमारा छोटा सा परिचय। हम जेई की तैयारी करते हैं और हमारा 12th है, इसी बस 2 महीने बाद एग्जाम है। और जेई का एक बार हम अटेम्प्ट दिए इस कोरोना काल में, बहुत अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल मेहनत थी, अच्छा हुआ जो हुआ। और मैं आशा है बहुत जल्दी हम सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से। तो जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अभी भैया से ट्राई करेंगे पूछने का। लेकिन अभी भैया जिसके लिए आज आपने मुझे समय दिया, उस पर हम सीधे बात करते हैं। आज फेयरवेल है परसों, तो उसके लिए हम आपसे आज बात कर रहे हैं। तो आप अपने स्कूल लाइफ का कोई बेस्ट एक्सपीरियंस, कि आपने स्कूल लाइफ से क्या सीखा और आप क्या सजेस्ट करेंगे हम लोगों को, हम जो जूनियर हैं कि। तो बेसिकली आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है स्कूल में, और क्या आप हम जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम वो करें ऐसा जिससे हमारी प्रिपरेशन स्टडी अच्छी हो, और हम जब भी अपने अगले साल जब हमारा फेयरवेल हो, तो हम भी आप ही की तरह जो आपकी रिस्पेक्ट लोग करते हैं, उसी तरह का हम कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि लोग हमारी भी करने की कोशिश करें। 5 साल में या कोई भी बच्चा क्या सीखता है, हम फिलहाल अपना अनुभव बताते हैं। देखो, स्कूल वो होता है, स्कूल के टीचर वो होते हैं। जैसे आपने बंदूक देखा होगा, एक गन, बंदूक में गोली भरी जाती है। गोली और बंदूक का जो संबंध होता है, वैसे टीचर और स्टूडेंट का संबंध होता है। जी, जुड़िएगा। जैसे गोली है, एक लगभग पीतल की होती है, इतनी बड़ी सी गोली होती है। अगर उससे भी किसी इंसान को मारा जाए, चोट लग सकती है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। लेकिन वो किस वजह से, कैसे होगी, कब होगी, ये कहीं ना कहीं हटके होता है जब वो बंदूक से मारी जाती है। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि बंदूक से निकली हुई गोली जल्दी, तेज और प्रभावशील होती है तुलना में। वैसे अगर हाथ से ही गोली किसी से मारी जाए, तो पहली बात, हर एक इंसान के, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो चाहे बेरोजगार या रोजगार या किसी के भी क्षेत्र के हो, हर एक इंसान के जीवन में एक गुरु नाम का शब्द या गुरु नाम के इंसान या फरिश्ता होना जरूरी है। जब तक इंसान के जीवन में गुरु नहीं होंगे, जब तक इंसान के जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शी नहीं होगा जिसका वो पालन करे, तब तक उसका जीवन बेकार है। हम गुरु और शिष्य का संबंध हम बंदूक और गोली से कर रहे हैं कि शिष्य सफल तो हो सकता है, वो होगा, ये कंफर्म है। इस पृथ्वी पे कोई भी जन्मा है तो असफल होके नहीं मरेगा, ये कंफर्म है। वो छोटे से लेकर बड़े कुछ ना कुछ हिस्सा पे वो सफल होगा।
हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जैसे गोली की आवश्यकता बंदूक को और बंदूक की आवश्यकता गोली की होती है, ऐसे टीचर की आवश्यकता शिष्य और शिष्य की आवश्यकता टीचर से होती है। जिस दिन एक शिष्य के जीवन में टीचर बेस्ट टीचर आ जाएगा, फिलहाल टीचर सब होते हैं, बेस्ट टीचर आ जाएगा, उस दिन वो शिष्य बहुत जल्दी बहुत प्रभावशील होके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और जल्दी करेगा। ये हम अपने गुरु से सीखे हैं, जो हमारे आदरणीय माननीय भगवान स्वरूप हैं, वो डॉक्टर विजय वास्तव सर हैं। जो अब बात आती है स्कूल से आप क्या सीखे, ये तो आप टीचर का संबंध बताया, आपकी जिंदगी में आपके जीवन में टीचर का क्या रोल है। लेकिन आज हम आपको स्कूल के बारे में बताते हैं। स्कूल एक आंगन होता है, जैसे बच्चियों की शादी होती है तो उनका एक दूसरा आंगन होता है, ऐसे स्कूल और कॉलेज और जहाँ भी हमें शिक्षा मिले या जहाँ भी हमें अपने जीवन के बारे में कुछ सीखना है तो वो आंगन होता है। बिल्कुल। हम 16 साल की उम्र तक अपने गांव में थे, लगभग 14 या 15, हाँ लगभग 15 साल की उम्र तक हम अपने गांव में थे, माँ बाप के साथ थे, दादा दादी के साथ में थे, प्यार के साथ में थे। हमने सीखा, खड़े होना सीखा, बैठना सीखा, चलना नहीं सीखा। जो चलना हम सीखे वो इसी कैंपस में सीखे, और इस कैंपस में हमने चलना सीखा। चलते चलते फिर हम दौड़ना सीखे। आज अगर हम जेई का पेपर दिए एक अटेम्प्ट, तो हमें कहीं ना कहीं यही आंगन दिया है, यही आंगन ने सिखाया कि आप जेई का पेपर दे सकते हैं। अगर हम भी उस आंगन में रह गए होते, उस प्यार के छाँव में रह गए होते, जिस प्यार की छाँव में हम 15-16 साल बिता दिए थे, तो शायद हम जेई का नाम, या शायद आज जो हमें ये आंगन दिया है उस आंगन से हम परे रहते। तो स्कूल और टीचर का हम रोल बताया लाइफ में। तो आपने अभय सर से, जो आपके बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, उनसे आपने सीखा, आपने टीचर से एक्सपीरियंस किया, अपने स्कूल के कैंपस से आपने अपने आप को इवॉल्व किया, और जितनी भी बुलंदी आप छुए हैं और भविष्य में छूंगे, उसके आप सारा का सारा जो किरदार है वो आप स्कूल को दे रहे हैं, सारा का सारा क्रेडिट जो है स्कूल को दे रहे हैं, स्कूल को सब। और जो सबसे बड़ी बात भैया आपसे लोग जानना चाहते हैं वो जो कि आपका जो रहने का स्टाइल है, आपकी जो पढ़ने का तरीका है, आपका जो बोलने का तरीका है, आप जब दूसरों से बात करते हैं, मैंने नोटिस किया है कि आपसे लोग ज्यादा फ्रैंक रहते हैं। फ्रैंकली इन द सेंस कि आपसे डरते भी है लोग, जो आपसे जूनियर्स हैं, हम लोग भी डरते हैं आपसे। तो आप जब चलते हैं या फिर आप जब बोलते हैं तो आपकी बातों पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों पे। आप अगर आप तो ज्यादा फ्रैंक रहते ही नहीं है, मतलब जितना उतना नहीं रहते जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, लेकिन आप जो बोलते हैं वो दिल को छूता है। और आपने ये अपनी जो आप अपने कैसी अपने डिसिप्लिन बनाई स्कूल में कि हर बच्चा आपको पसंद करता है, हर लोग आपको पसंद करते हैं और हर लोग आपके साथ बनना चाहते हैं, ये आपके अंदर कैसे इवॉल्व हुआ और ये आप क्या जूनियर्स को बताएंगे? क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम लोग भी ऐसे करें कि हम लोग के पास भी जूनियर्स आके बोले भैया हमको ये बता दीजिए, वो हमारी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट तो अगर आप करेंगे तो रिस्पेक्ट तो मिलेगा ही, लेकिन आप कुछ बताइए जिससे हमको कुछ सीख मिले, हम जूनियर्स को कुछ सीख ले। देखिए आशुतोष जी, आपने एक बात कहा कि आपसे डरते हैं हम लोग। देखिए डरना शब्द जो होता है वो जरूरी है, डरना शब्द जरूरी है, लेकिन आप हमसे डरते हैं ये गलत है जी। आप हमसे डरते हैं ये गलत है। आपसे डरते हैं, आप हमें सम्मान देते हैं, और कहीं ना कहीं हम सम्मान खरीदते हैं आपसे, और खरीदने का सेंस ये हुआ कि हम आपको कुछ देते हैं तो मैं सम्मान देते हैं, तो आप सम्मान देते हैं। और दूसरी चीज जो डर शब्द आप कहे, डर आपकी वजह की वजह से आता है। अब देखिए वजह दो शब्द आए और दो बार आए। वजह की वजह से आता है। वजह क्या हुआ, जैसे आपको कुछ पाना है, समझ क्या पाना है, पाना जैसे आपको नीट का एग्जाम देना है, वजह है आपका कि नीट का एग्जाम देना है, और डर आपका ये है कि अगर हम नीट का एग्जाम देना है तो वजह है पढ़ना। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं एग्जाम देने कोई मतलब नहीं हुआ। और डर क्या हुआ, डर ये हुआ अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नीट नहीं निकलेगी। तो हम आपको वजह और डर बताएं। वजह जब होगी तो डर भी होगा। अगर कोई बढ़िया वजह मतलब कि वजह दिल से निकले जी, वजह दिल से निकले कि हमें हाँ पढ़ना है जी। और पढ़ के ही नीट निकलेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे।
आपकी वजह इतनी मजबूत होनी चाहिए जी कि अगर रात में नींद भी खुले ना तो आवाज निकले तो रिवाइज करते हैं जो बिल्कुल, आप बिल्कुल। पढ़ के सोए। ये वजह होती है, वजह दिल से निकलती है, और जब वजह दिल से निकलेगी ना तो डर होगा, और वजह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डर होता है। तो इतनी सारी चीजें हम आपको बताएं। जी जी, धन्यवाद भैया। और दूसरी चीज, आपसे मैंने एक बार बात किया था जब मैं लॉकडाउन का पीरियड था, हमारी आपकी बात हुई, तो आपने एक बात बोला था कि अगर आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी है या फिर अगर आपको किसी के साथ अट्रैक्ट होना है तो सब्जेक्ट के साथ कीजिए। बिल्कुल। आपने बोला कि फिजिक्स को अपना या बायोलॉजी को अपना आप अंग मान लीजिए, दोस्त, कि ये दोस्त। मेरा वो है कि जिसपे दोस्त मान लीजिए कि अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है या फिर ये मेरा एक अच्छा दोस्त है, ये मुझे हेल्प करेगा। केमिस्ट्री को आप अपना त्रिशूल मान लीजिए या फिर गन मान लीजिए अपने सुटेबल अनुसार। भैया ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज देखते हैं कि अबाउट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइम डिस्ट्रैक्ट हैं। वो बोले या ना बोले लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हैं। आप उनको क्या सजेशन देंगे कि वो कैसे अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाएं और कैसे अपने गोल पे जो सोचते हैं कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, मुझे नीट क्रैक करना है, वो कैसे करें? देखो, हम आपसे स्टार्टिंग में बोले कि हमारे जो मोटिवेटर है वो हमारा परिवार है। आप अपने कभी माँ को देखिए, आप अपने पिता को देखिए, उनका जो पैसा है, उनका जो प्रोफेशन है ना, एक रहता है। अगर माँ हाउस वाइफ है तो वो सुबह उठती है, झाड़ू पोछा, खाना वगैरह, टिफिन पैक करना, बच्चों को तैयार करना, उनका वो रेगुलर रहता है जी काम। ठीक, तो उनसे उनका उस चीज से लगाव हो गया है। जैसे हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, बेसिकली हम भी गांव से। 15 दिन बाद अगर गेहूं काटा खत्म हो गया तो गेहूं धुलना है 15 दिन बाद, तो वो क्लियर है कि उन्हें धुलना ही धुलना है। उनका क्या है, ये पैशन है, ये प्रोफेशन है, उनका जुनून है कि धुलना है, तभी आटा आएगा, तभी बच्चे खाएंगे, तभी पूरा परिवार खाएगा। उनको मोहब्बत है उस काम से, और जिस दिन अपने काम से आप मोहब्बत करने लगेंगे ना तो उसी दिन से डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज नहीं है। जैसे एक अगर सिंगर है तो वो सुबह उठ के गुनगुनाता है, एक डांसर है तो सुबह उठ के वो डांस करता है। तो क्यों ना हम जो हमारी लाइफ में आज है उसको हम अपना आज के सेंस में कहें तो मोहब्बत बना लें, आज के सेंस में कहें तो चाहत बना लें, आज के सेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज बना लें। और एक चीज याद रखना दोस्तों, ये पढ़ाई जो होती है ना, इस पृथ्वी पे एक ही एक लौती चीज है जो निरस्त है। क्या है? निरस्त। इसमें रस तब आता है जब आधा आप पी जाते हैं। एक लौती चीज आज हम आपको बता रहे हैं, इस चीज में रस तब आता है जब आधा पी जाते हैं। कोई भी चीज आप करिए, डांस करिए, स्टार्टिंग से ही आपको मजा आने लगेगा। गाना गाइए, स्टार्टिंग से ही मजा आने लगेगा। आप कुछ भी करिए, स्टार्टिंग से मजा आने लगता है। लेकिन एक काम ऐसा है, पढ़ाई करना, वो स्टार्टिंग में निराश है। ये भी अपने परिवार से सीखा है। हमारी चाची जी थी, वो फिलहाल शिक्षा मित्र थे, पीटी का एग्जाम दिए, तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई जो होती है वो नीरस होती है, ये पहले रस नहीं देती है। जब आप आधा पी जाएंगे, आधा कहने का मतलब हुआ कि अगर आप में 15 चैप्टर है, आप 7 या 8 चैप्टर पढ़ लेंगे, फिजिक्स में हुआ, बायोलॉजी में हुआ, केमिस्ट्री में हुआ, तब आपको मजा आने लगेगा। आप फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे तो आप उबने लगेंगे, नहीं मजा आएगा। तो एक चीज ध्यान रखिए कि पढ़ाई जो होती है स्टार्टिंग में वो निरस होती है, और निरस होने की वजह से उसमें हमें रस भरना है जी। तो जब तक आप रस नहीं भरेंगे तब तक आप मोहब्बत नहीं कर पाएंगे उस पांचों चीजों से। और जिस दिन आप में रस भर जाएगा उस चीज से, उस दिन आप इन पांचों को भी अपना दोस्त, अपना समाज, अपनी मोहब्बत, अपना खेल कूद सब बना लें। ये चीज जी। और इतना पढ़ो ना, इतना पढ़ो कि कभी उबो ना, इतना पढ़ो कि कभी उबो ना। क्योंकि पढ़ाई से कभी कोई थकता नहीं जी जी। अगर आप जिस दिन पढ़ाई से थक जाएंगे ना, तो कोई एक चीज है, हाँ, समझ में ना आने की बात है, आज नहीं आए, कल ना आए, परसों ना आए, नरसों आए, आएगा। लेकिन आप कभी उबिए ना उस चीज से, एक ना एक दिन आएगा, मेहनत करिए।
और कुछ पूछना है? जी भैया, एक लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहते हैं, जो वीडियो बनने के पहले मैंने आपसे पूछा था और अब भी पूछ रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं रेदर देन ऑफ योर गोल। तो गोल तो आपका पता ही चल गया होगा हमारे व्यूअर्स को, लेकिन आप क्या सीनियर्स को बताना चाहिए, मतलब आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, मतलब क्या हो जाए तो आप बहुत खुश रहेंगे, ये आप बता सकते हैं? देखिए, क्या हो जाए बहुत खुश रहेंगे, उससे पहले क्या करना चाहिए उसके लिए बहुत खुश रहेंगे। जी जी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या हो जाए तो आप खुश रहेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कैसे हो जाए आप तब खुश रहेंगे। जी। हम कैसे हो जाए, देखिए, ईमानदारी शब्द एक ऐसा शब्द है जो शायद हम दिखा नहीं सकते, उसको दिखाकर बयां नहीं कर सकते, लेकिन महसूस जरूर करा सकते हैं। आप उस दिन ईमानदार हो जाइए या उस दिन हो जाएंगे जिस दिन आपकी सारी बातें, आपकी हर एक बात आपके पेरेंट्स जानेंगे, आपकी हर हरकतों से वो रूबरू होंगे। जैसे एक चीज होती है कि हम कैसे ईमानदार, हम कौन सा ऐसा काम करें जो ईमानदारी के कैटेगरी में आए। जी जी। तो हम कहेंगे कि आप वही काम करिए जो अपने पेरेंट्स से आप शेयर कर सकिए। जैसे आप अगर 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं, वो भी गलत है, आप वो भी पेरेंट्स से नहीं बताएंगे। जी जी। तो हमारे कहने का मतलब है आप वही करिए जो पेरेंट्स से शेयर कर लीजिए, ईमानदार हो जाएंगे जी। और ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज होती है। आप क्या कहते हैं कि आप क्या बन जाएं, आपके पास क्या चीज आ जाए जो आपके लिए बहुत अच्छा हो। देखिए, हम एक ही चीज मानते हैं कि लाइफ में एक दिन ऐसा आए कि पेरेंट्स हमारे नाम से खुशी महसूस करें, पेरेंट्स हमारे नाम से कहीं जाएं, बताएं हम उनके पिता हैं, या हमारे नाम से हमारे पेरेंट्स को कोई पहचाने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये महसूस करेंगे कि अपने पेरेंट्स के नाम से आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, पेरेंट्स होते हैं, वो चाहे जैसे हो, पेड़ चाहे जैसा हो, छाव जरूर देता है जी। तो माता पिता चाहे जैसे हो, वो छाव जरूर देंगे, और छाया अगर देते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। हर पेड़ फल नहीं देता है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ फल नहीं देता, लेकिन उससे ज्यादा ऑक्सीजन कोई नहीं देता। एक बात आपने बोली जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक्चुअली में ईमानदारी है कि आपने कहा कि जो आप अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सके वही ईमानदारी है। बहुत बच्चे होते हैं कहते हैं कि हम ईमानदार कैसे बने। जी जी। हम कैसे जान पाए कि हम ईमानदार हैं? जी। एक ही चीज, जिस दिन आप अपनी हर हरकतों को पेरेंट्स से शेयर कर लेंगे, जी। शाम को सुबह उठते हैं, शाम को फोन करके, आप एक भी ऐसा चीज ना रहे कि उनके पूछने पर आप छिपा दें, जी। उस दिन आप पूर्णतः ईमानदार हैं। और आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपके नाम से आपके पेरेंट्स की खुशी बढ़े, आपके नाम से आपके पेरेंट्स की सम्मान और इज्जत और प्रतिष्ठा बने उनकी। आपके पेरेंट्स कभी ही नहीं सोचेंगे आज हमें आशुतोष के नाम से इज्जत मिले, कभी नहीं सोचेंगे। और उनकी एज बढ़ जाएगी, उनकी उम्र बढ़ जाएगी अगर वो आपके नाम से अपनी इज्जत को महसूस करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को महसूस करते हैं, अपनी खुशी को महसूस करते हैं, उनकी उम्र बढ़ जाएगी। जी। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, आपने अपना इतना उपयोगी समय दिया उसके लिए। तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट